दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। आज आपसे चर्चा होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर। पिछले दिनों लोक सेवा आयोग में सीबीआई आई थी जो पीसीएस परीक्षा के संबंध में जांच कर रही है। हमारे साथ हैं अवनीश कुमार पांडे जी। अवनीश कुमार पांडे जी ने लोक सेवा आयोग की भर्तियों में हुई गड़बड़ियों के मुद्दों को बहुत गंभीरता से उठाया था और सीबीआई जांच हो इसके लिए पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अवनीश जी, आपका स्वागत है। पिछले दिनों आयोग में सीबीआई ने दस्तक दी थी, क्या मामला था और क्यों आई थी? सर, सीबीआई इस समय आई है समीक्षा अधिकारी 2013 और समीक्षा अधिकारी 2014 की प्रारंभिक जांच कर रही है। सीबीआई इसके पहले पीसीएस 2015 और अपर निजी सचिव 2010 की जांच करके और एफआईआर लॉन्च की है। इस जांच में भी सीबीआई ने वो सब अनियमितता पाई जो लड़कों ने कंप्लेन किया है। लेकिन सीबीआई की समस्या है कि एक तो सीबीआई कहीं ना कहीं उस स्पीड में काम नहीं कर रही, स्पीड में काम होना चाहिए। दूसरा सर, सीबीआई के कामों में रोड ब्रेकर राज्य सरकार भी बन रही है और लोक सेवा आयोग बन रहा है। सीबीआई ने 3 लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को चिन्हित किया है कि इन लोगों का सीधा सीधा हाथ है करप्शन में। 419-20 जैसे मुकदमे में उन पर एफआईआर लॉन्च करना चाह रही है। आयोग के अध्यक्ष पूर्व जो थे प्रभात कुमार, उन्होंने भी अनुमति नहीं दी अभी तक। वो लेटर अभी तक पड़ा हुआ है। 2019 में सीबीआई एक्ट में किसका है? किसने किसको दिया? सीबीआई डायरेक्टर जो चुने हैं जांच अधिकारी, उन्होंने लोक सेवा आयोग को दिया है कि हमको अनुमति प्रदान कीजिए कि हम इन आरोपियों को गिरफ्तार करें। कमीशन आरोपी जो जिन 3 लोगों की चर्चा आप कर रहे हैं वो क्या लोक सेवा आयोग में पदस्थ हैं या जो चयनित होकर गए उनमें से हैं? लोक सेवा आयोग के अधिकारी हैं सर। अच्छा। और जो अभी तक जांच हुई है उसमें इन 3 लोगों का सीधा हाथ आया है। इन 3 लोगों ने करप्शन किया है। और 2019 में एक संशोधन हुआ है सीबीआई एक्ट में कि अगर कोई सरकारी अधिकारी है, उसकी गिरफ्तारी करने के पहले उस विभाग के सुप्रीमो से सीबीआई को अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन उसमें एक और क्लास जोड़ा गया है कि सीबीआई इसके लिए 3 महीने का इंतजार करेगी। 3 महीना बाद एक रिमाइंडर देगी और 1 महीना इंतजार करेगी। उसके बाद सीबीआई स्वतंत्र हो जाएगी उनको गिरफ्तार करने के लिए। सीबीआई का ये कार्यकाल पूरा हो चुका है 4 महीने का, लेकिन सीबीआई अभी भी अपने उस अधिकार का प्रयोग करके वो गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो तीनों कर्मचारी आज भी लोक सेवा आयोग में कार्यरत हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। इस संबंध में मुख्यमंत्री से हमको लग रहा है कि 20 बार में मिलने का प्रयास किया, एक बार मिला भी, लेटर भी दिया। मुख्यमंत्री जी का भी कोई बहुत खास इंटरेस्ट नहीं है। एज इट इज जैसे चल रहा है उसे चलने देने के मूड में सभी लोग हैं। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ उसके करीब साल भर पहले से आप लोगों ने लोक सेवा आयोग की भर्तियों में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ एक व्यापक और बड़ा आंदोलन चलाया था। वह आंदोलन राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भी कन्वर्ट हो गया था सर। उसके बाद फिर सीबीआई जांच कैसे हुई और उस दौरान क्या हुआ था जो इतना मामला तूल उठा और सीबीआई जांच तक बात पहुंची? सर, चुनाव के 1 साल पहले नहीं, हम लोगों ने 2013 में लोक सेवा आयोग में आरक्षण के मुद्दे को लेकर और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू किया था। और 2015 में हम लोगों ने प्रयास करते सभी लड़कों के सामूहिक प्रयास से हमने क्वारंटाइन किया था। इसमें तत्कालीन अध्यक्ष अनिल यादव हटाए गए और उस समय ही कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि एक अलग से एक रीट याचिका दाखिल होगी जिसमें इनके कार्यकाल की सीबीआई जांच हो, जो हम लोगों की मांग थी। अब ये होते होते लगभग चुनाव का समय नज़दीक आ गया। इसको वर्तमान उस समय की जो सपा का शासनकाल था तो निसंदेह उनके विरुद्ध गया पूरा का पूरा ये सिनेरियो। और भाजपा चूँकि आ रही थी फाइट में, उत्तर प्रदेश में आ रही थी, तो जाहिर सी बात है इसका लाभ भाजपा को मिलना था। और हम लोगों का भी उद्देश्य था कि किसी न किसी रूप से रूलिंग पार्टी तत्कालीन सपा की जो सरकार थी इसको उखाड़ फेंकना है, चाहे जो भी सत्ता में आए।
हम लोगों का इंटरेस्ट ये नहीं था कि भाजपा या कौन आए, लेकिन ये इंटरेस्ट जरूर था कि हर हाल में सपा को हराना है, क्योंकि इन्होंने लगातार जो अनियमितता की है, लड़कों के साथ अन्याय किया है, इसका तो खामियाजा भोगना होगा इनको। किस किस्म की अनियमितता हुई थी जो आप लोग आंदोलन चला रहे थे? सर, पैसा देकर सिलेक्शन हुआ है। इसका साक्ष्य जो लड़के 13,000 कंप्लेनर सीबीआई में है, सीबीआई जिस कंप्लेन को उठा रही है वो सही पा रही है। 13,000 कंप्लेनर वो जो सामने आए, बाकी जो नहीं है बात अलग है। जो सीबीआई के पास 13,000 लोग आए हैं, उसमें से कोई भी कंप्लेन सीबीआई उठा रही है पा रही है, वो लड़का सही बोल रहा है। और लड़कों ने चेकबुक तक दिया है, बैंक डिटेल तक दिया है सीबीआई को कि यहाँ से पैसा दिया गया, वहाँ से पैसा दिया गया, सब सीबीआई सही पा रही है। लेकिन लड़कों में एक निराशा का माहौल है कि इतना कुछ देने के बाद, सब कुछ करने के बाद न सीबीआई कुछ कर रही है, न राज्य सरकार कुछ कर रही है, न केवल घोषणा आपने कर दिया जांच होगी। तो ये घोषणा तो हम कोर्ट से करवा लेते, ऐसे ही करवा लेते, जिस तरह हमने अनिल यादव को हटवाया कोर्ट से करवा लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। ये एक तरह से कोर्ट के दबाव में काम करती सीबीआई, तो रिजल्ट जल्दी आता। आज तो आपने एक तरह से हमारे और सारे प्रतियोगियों के पीठ में छुरा भोंका कि आपने कहा कि जांच हम कराएंगे और जांच दे भी दिए सीबीआई को। अब उसके बाद से आप एकदम कोई एक्शन में नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। सीबीआई अब तक कितनी प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है और कुल कितने पदों के लिए उस दौरान भर्तियां हुई थी जिन पर आप लोगों ने सवाल खड़े किए थे? कुल कितनी रिक्तियां हुई थी और कितने आप लोगों को लगता है कितने भ्रष्टाचार और कितनी भर्तियों में हुआ होगा? सर, आपको जानकर आश्चर्य होगा, सीबीआई की कार्यशैली को भी थोड़ा सा मैं बहुत असंतुष्ट नहीं हूँ, बल्कि बहुत असंतुष्ट हूँ। 2012 से लेकर 2016 तक जो जांच चल रही है, उसमें 599 भर्तियों की जांच होनी है। 599 भर्तियों में लगभग 40,000 लोग चयनित हैं। और इस 5 वर्ष में सीबीआई केवल 2 परीक्षाओं की जांच की है और 2 FIR दर्ज की है। अगर अवनीश पांडे का जीवन काल इस समय 40 साल है, अगर इस स्पीड में जांच होता रहा तो अवनीश पांडे को 5 बार जन्म लेना पड़ेगा इस पूरे भर्ती को देखने के लिए, जांच को देखने के लिए। ये हाल है स्पीड में। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि SIT गठित कीजिए, सारे देश के सारे जो बेस्ट से बेस्ट अधिकारी हैं सबको एक जगह इकट्ठा कीजिए और युद्ध स्तर पे काम करके सारे, जब तक करप्शन को ऐसे लोकसभा से या कहीं से करप्शन हटेगा नहीं, जब तक अधिकारी ऐसे लोगों को पनिश नहीं किया जाएगा तब तक सवाल ही नहीं करप्शन खत्म हो। हम लोगों का मूवमेंट करप्शन के अगेंस्ट था, न कि सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए था और न सीबीआई जांच कराने के लिए था। यदि आयोग में सारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, यदि चयनित वैसे ही नौकरी कर रहे हैं, तो न कोई डर है न कोई भय है, वो वही काम हो रहा है जो होना चाहिए। जब तक जो भ्रष्ट हैं वो जेल नहीं जाएंगे, पनिश्ड नहीं होंगे, तब तक समाज में अधिकारियों में डर नहीं आएगा, वो होता रहेगा। अभी जो सीबीआई की जांच जिस स्तर पर है, आप क्योंकि सीबीआई की जांच से लगातार अवगत हो रहे हैं, आयोग के भी आप संपर्क में हैं, आयोग की कार्यशैली को आपने बहुत अच्छे से रीड किया है, पढ़ा है सर। अभी सीबीआई की जांच किस स्तर पे है और क्यों विलंब हो रहा है? सीबीआई की जांच की विलंब होने के 2 कारण हमको जो समझ में आते हैं सर। एक तो राज्य सरकार और आयोग का असहयोग सबसे बड़ा वजह है। भले ही सरकार बन गई भाजपा की, जो चाहती थी जांच हो, लेकिन उस तरीके से जो पहले जो विपक्ष में भाजपा रख के जो जांच चाहती थी, उस तरह जांच अब नहीं चाहती है। दूसरी बात, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग को ऐसा हम कह रहे हैं कि लोग, अगर मेरे ऊपर एलिगेशन लगा है तो हमको सामने कहना चाहिए, ठीक है आप जांच कीजिए, जल्दी जांच कीजिए, सब फेयर में हो। लेकिन आयोग अपने आप को लगातार बचा रहा है। उसका प्रमाण है कि अभी 3 सामान्य कर्मचारी अधिकारियों को गिरफ्तार करने की सीबीआई मांग कर रही है, आप नहीं दे रहे हैं। अगर आप देंगे वो अरेस्ट होंगे, जेल जाएंगे, कहीं ना कहीं सूचना आएगी। आयोग का साख बढ़िया होगा, खराब किसे हो सकता है। यही हाल स्टेट का भी है। स्टेट भी सोच रहा है कि ज़्यादा गिरफ्तारी होगी, अधिकारी पकड़े जाएंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि इससे स्टेट में और जो रूलिंग पार्टी भाजपा उसकी साख बढ़ेगी और जितने करप्ट अधिकारी जो दीमक की तरह प्रदेश को चबा रहे हैं, खा रहे हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी प्रदेश को, और उन लड़कों को जिनका हक मारा गया उनको लाभ मिलेगा। तो सीबीआई की जांच में देरी का कारण सबसे पहला है कि राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग की कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं लेना, और दूसरा कारण है कि जो SIT मांग बार बार कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कोर्ट में भी गया हूँ, SIT का गठित नहीं हो पाना।
सीबीआई के पास नो डाउट संख्या कम है कार्मिकों की। इसके लिए सीबीआई को एक एसआईटी बनानी पड़ेगी। हर पूरे भारत से हर तमाम अच्छे अधिकारियों को इकट्ठा करना होगा और जांच एक समयबद्ध तरीके से पूरी करनी होगी। सर, आप लोग पिछले सरकार में, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो लोक सेवा आयोग की भर्तियों के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करने के साथ साथ सर न्यायालय में भी कई मसलों को लेकर गए। सर अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, सर इसमें जांच तेजी से नहीं हो पा रही है, सर तो क्या न्यायालय का दरवाजा आप लोग नहीं खटखटा रहे हैं या क्यों नहीं खटखटा पा रहे हैं? सर, कुछ दुर्भाग्य कहा जा सकता है, क्योंकि हम न्यायालय गए हैं। इस सरकार में भी इसी सीबीआई जांच में एसआईटी गठित करने के लिए हम न्यायालय गए थे। न्यायालय जिस समय गए हम, जब उनको लगा कि इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्या नाम है, स्टेट और कमीशन, तो हम न्यायालय गए। लेकिन उसी समय एक लंबे समय तक अधिवक्ताओं की हड़ताल चली। वो ख़त्म हो तो कोविड आ गया, तो सुनवाई हुई ही नहीं है। एक सुनवाई हुई, जवाब मांगा सीबीआई से, अभी जवाब दे या ना दे, तब तक हड़ताल, उसका कोविड आ गया। कोविड के बाद अभी तक डेट लग नहीं रही है। तो ये तो हम लोगों का कुछ बेडलक कहा जाएगा। दूसरा सर, सड़क पे आंदोलन न करने का वजह, हम लोग पिछले सरकार में सड़क पे आंदोलन कर रहे थे कि सीबीआई जांच हो भर्ती आयोग की। हम लोगों को दुविधा में इस सरकार ने डाल दिया है। जो हम लोगों की मांग थी, उस मांग को मान लिए। आखिर अब आज के डेट में हम सड़क पे उतर रहे हैं, तो सीबीआई के खिलाफ तो नहीं उतरेंगे सर। ठीक है, स्टेट ने हमारी बात मान ली। अब हम अगर सड़क उतर रहे हैं तो सीबीआई के खिलाफ उतर रहे हैं, और किसी संस्था को बदनाम करना, किसी संस्था के खिलाफ खड़ा होना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना। सर, अनिश भाई, आपने लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर जो सीबीआई जांच चल रही है उसके तमाम पक्षों से अवगत कराया, रूबरू कराया, और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग इस मुद्दे को उठाए रखेंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षार्थियों का भरोसा लोक सेवा आयोग में बना रहे और उम्मीद भी उनकी बनी रहे, क्योंकि प्रयागराज में बहुत बड़ी संख्या है जो इस उम्मीद में ही सपनों को जिंदा करने के लिए आते हैं कि प्रयागराज चलेंगे तो अधिकारी बनकर निकलेंगे और देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे। सर जल्द ही इस मुद्दे को लेकर हम लोग फिर कुछ नए विमर्श के साथ मिलेंगे, और इस पे अगर आपके पास कोई अपडेट अभी ताज़ी हो तो मैं चाहूँगा कि उसको भी बताएं। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर स्टेट और सीबीआई अगर इस तरीके से काम करेगी तो आम जनता के बीच में, लड़कों के बीच में एक साख खराब होता है, और एक संवैधानिक संस्था का साख खत्म न हो, इसके लिए स्टेट को भी, लोक सेवा आयोग को भी, सीबीआई को भी एकदम जिस तरह हम सामने आकर, हम लड़के सामने आकर जांच की मांग कर, सबको जांच कराना चाहिए। जो करप्ट हों बाहर जाएं, जो योग्य हों बाहर अंदर आएँ, यही होना चाहिए। धन्यवाद सर। नमस्कार।